बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आपकी खिदमत में ये वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूँ। आइए जानते हैं मस्जिद अक़सा की अहमियत और यहूदियों की मनसूबाबंदी हालत हाज़िरा के मुताबिक। मोहतरम नाज़रीन, आइए जानते हैं ताबूत सकीना के मुताल्लिक़ और हैकल सुलेमानी के मुताल्लिक़। सबसे पहले ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ, पूरी ज़िंदगी उनके पास रहा और फिर बतौर विरासत उनकी औलाद को मिलता रहा और मिलते मिलते यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, इसीलिए आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है, और होते हुए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचा। क़ससुल अंबिया के मुताबिक इसमें तौरात का नुस्खा मौजूद है और पत्थर की वो तख्तियाँ मौजूद हैं जो कोह तूर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और मूसा अलैहिस्सलाम का आसा मुबारक और मूसा अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक और हारून अलैहिस्सलाम का वासा जिससे मनसलवा निकलता था। मोहतरम नाज़रीन, मस्जिद अक़सा जो कि लैंड ऑफ प्रोफेट यानी कि अंबिया की सरजमीन, लैंड ऑफ लास्ट कंक्लूजन यानी कि आखिरी निशानियों की सरजमीन, और लैंड ऑफ हॉलीनेस यानी कि पाकीज़ा सरजमीन, और लैंड ऑफ मार्टियर्स यानी कि शहीदों की सरजमीन, एंड लैंड ऑफ डोर्स ऑफ स्काई एंड हेवन यानी कि आसमानों और जन्नत के दरवाज़ों की सरजमीन, लैंड ऑफ मिरेकल्स यानी कि मौजज़ात की सरजमीन, और लैंड ऑफ हॉली जर्नी यानी कि नुक़्ता मेराज, शब मेराज जहाँ पर कायम हुई वो सरजमीन। ये बड़ी हुर्मत वाली ज़मीन है और यहाँ पर हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। मुहतरम नाज़रीन, अज़ीज़ सामईन, यहूदियों के कहने के मुताबिक पूरे फ़लस्तीन समेत यरूशलेम और बैतुल मुक़द्दस पर इनका हक़ है कि वो हज़ारों साल पहले यहाँ आबाद थे, जहाँ से उन्हें निकाल कर दरबदर कर दिया गया था। उनकी किताबों में एक मसीहा का जिक्र है यानी दज्जाल का, जो इस अर्ज़ मुक़द्दस पर नाजिल होगा जब ये मस्जिद अक़सा को शहीद करके तीसरी मरतबा हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल की तामीर करेंगे, जिसके बाद ही ये दज्जाल की क़यादत में ग्रेटर इसराइल की बुनियाद डालेंगे और ग्रेटर इसराइल को बनाने की शुरुआत करेंगे, जिसमें इराक़, मुल्क शाम, उर्दन, सऊदी अरब का शुमाली इलाका, तुर्की का जनूबी इलाका और मिस्र के रेगिस्तानी इलाके समेत दरियाए नील का ज़रख़ेज़ इलाका भी शामिल है। और उसे हासिल करने के लिए वो एक बड़ी जंग अज़ीम, जिसमें वो मुसलमानों को शिकस्त देकर पूरी दुनिया पर अपनी यहूदी हुकूमत कायम करेंगे, ये उनके अक़ीदे के मुताबिक ऐसा कहते हैं। अज़ीज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि अमेरिका की बुनियाद रखने वाले और बैकग्राउंड में रहकर, पस मंज़र में रहकर तमाम सिस्टम को चलाने वाले फ्री मैसन जो कि एक यहूदी हैं, जिन्होंने इसराइली रियासत के क़याम के लिए एक अहम रोल अदा किया, एक अहम किरदार अदा किया। मोहतरम नाज़रीन, और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपना अमरीकी सिफारत खाना यरूशलेम ट्रांसफ़र करने का ऐलान किया था और पूरी दुनिया में इसराइली रियासत के नाजायज़ वजूद को तस्लीम करवाने के लिए बाकायदा एक प्रोपोगेंडा और एक मुहिम चलाई गई थी। और इन सब का सबसे बड़ा अहम मकसद मस्जिद अक़सा को गिराना और वहाँ पर हैकल सुलेमानी की तामीर करना है। अज़ीज़ नाज़रीन, द टेम्पल ऑफ एसोसिएशन एक यहूदी इदारा है जिसका काम जल्द से जल्द हैकल सुलेमानी यानी थर्ड टेम्पल की तामीर और तीसरी मरतबा तामीर के लिए तमाम राहें हमवार करना, जिसकी वो पूरी तैयारियां और प्लानिंग कर चुके हैं। लेकिन ये करना इतना आसान भी नहीं, एक बहुत बड़ी जंग हो जाएंगी जिसमें मुसलमान अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। अज़ीज़ सामईन, 1917 में 1917 में यहूदियों ने एक चालबाजी करते हुए होलोकॉस्ट का सहारा लेकर पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानवी हुकूमत से बेल्फोर डिक्लेरेशन यानी कि ब्रिटेन्स प्रॉमिस टू द होली लैंड नामी मुआहदे का सहारा लेकर एक अलग यहूदी रियासत के क़याम का सपोर्ट हासिल कर लिया, जिसके बाद 14 मई 1948 को एक नाजायज़ इसराइली रियासत का क़याम वजूद में आया। यहूदियों का यह अक़ीदा है कि तीसरी मरतबा इस थर्ड टेम्पल यानी हैकल सुलेमानी की तामीर के बाद इनके मसीहा दज्जाल इस दुनिया पर ज़ाहिर होगा और पूरी दुनिया में हुकूमत यहूदी की कायम करेगा। मगर
اس جگہ مسجد اقصی موجود ہے وہ کسی بھی صورت اس کو شہید کرنا چاہیں گے، جس کے لیے وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اسی ویڈیو کا میں اگلا حصہ پارٹ 3 میں بنا رہا ہوں، اسی لیے آپ اس ویڈیو میں کنٹینیو کیجیے۔ خدا حافظ۔